नमस्कार साथियों, आज गणित की बात चली है और गणित में ख़ास तौर से जो हमारे छोटे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, है ना, या कि थोड़ा सा अपर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको बहुत फार्मूले सूत्र बहुत याद करने पड़ते हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है सूत्रों को याद करना। ऐसे में अगर वो सूत्र कैसे बना है इस बात की समझ हो उसको, तो फिर उसको याद करना भी आसान हो जाता है। और बहुत ही हम सावधानी से और सरल तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं और वो बहुत आसानी से समझ सकता है कि कैसे क्या हुआ। सूत्र याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत अगर उसकी पीछे से समझ हो कि भाई हुआ कैसे, तो फिर उसको समझना आसान होगा। एक उदाहरण लेते हैं आपके सामने। देखिए, एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर ये है। सिलेंडर माने कि बेलन आकार का ये एक, देखें आप, है ना, ये बेलन आकार का सिलेंड्रिकल एक, है ना, हमारे सामने आकृति है। अब इसका एक ये जो सरफेस जो एरिया है, इसका फार्मूले की बात करते हैं, है ना। देखिए कैसे समझना आसान हो सकता है। अब ये जो हमारा ये जो सिलेंडर था, अब सिलेंडर को आप ज़रा खोल दीजिए। ये देखिए, सिलेंडर को खोलने पर ये आपके सामने एक रेक्टेंगल बन गया, लंबाई और चौड़ाई, आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो क्षेत्रफल इसका क्या होना चाहिए? ये लंबाई गुणा ये चौड़ाई। अब आपने क्या किया, देखिए आपने क्या किया कि लंबाई को उस सिलेंडर की हाइट रहने दिया। जब आपने उसे सिलेंडर बना दिया तो जो लंबाई थी वो उसकी हाइट हो गई और जो चौड़ाई थी वो इस गोलाई में बदल गई। चौड़ाई को आपने इस गोलाई में बदल दिया। तो गोलाई जो होती है, जो सर्कल जिसे कहते हैं, उसकी सरकमफ्रेंस परिधि 2 पाई r है, 2 पाई r, और ये उसकी हाइट और ये 2 पाई r, और इन दोनों का गुणा करना है क्योंकि आपको यही एरिया निकालना था। इसी से बना हुआ है सिलेंडर, है ना, इसी से सिलेंडर बना हुआ है। इसी का ये जो सरफेस एरिया है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल आयत से बना हुआ है। आयत का क्षेत्रफल आपको लंबाई गुणा चौड़ाई मालूम है, L इंटू बी होता है। इसी को आपने परिवर्तित कर दिया तो आप देखें कि b को तो आपने 2 पाई r में बदल दिया। 2 पाई r सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है ना, वृत्त की परिधि होती है, और ये उसकी हाइट है। तो 2 पाई r इंटू h। अब ये फार्मूला हमको याद करना था कि भाई ये जो सिलेंडर है हमारे सामने, इसका ये जो सरफेस एरिया है, इसकी फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है 2 पाई r h, जहाँ r इसकी रेडियस है गोलाई की और h उसकी हाइट है। तो फार्मूला कहाँ से आया? ये आयत L इंटू बी हमको मालूम था, ऐसे आया। ठीक है। अभी इसी सिलेंडर में आप इसका मान लीजिए टोटल एरिया निकालना चाहें, जिसमें कि सरफेस एरिया भी सम्मिलित है, प्लस ये दो जो हमारे यहाँ वृत्त, एक इधर नीचे है और एक इधर ऊपर जो वृत्त है, ये भी सम्मिलित होगा, है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल में ये भी सम्मिलित होगा। तो आप देखें ये 2 पाई r जो इसकी सरकमफ्रेंस थी, अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालना चाहो तो पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर ये और पाई r स्क्वायर ये, यानी 2 पाई r स्क्वायर, है ना। तो 2 पाई r स्क्वायर जोड़ दीजिए किस में? 2 पाई r h में। 2 पाई r h ये था, इसका ये सरफेस एरिया था, और जो इसके टॉप और बॉटम है, इन दोनों का, है ना, 2 पाई r स्क्वायर एरिया है। दोनों को जोड़िए, दोनों में 2 पाई r कॉमन होगा, है ना, और विदिन ब्रैकेट r प्लस h हो जाएगा। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस जो टोटल एरिया है ना, उसको फॉर्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, है ना। जबकि उसका केवल सरफेस एरिया जो है, जो केवल उसके सराउंडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला है
है ना, 2πr/h। तो किस तरह से ये फार्मूले बनते हैं, अगर इस बात पे कभी चर्चा कर दी जाए क्लासरूम में, तो मुझे लगता है बच्चों के लिए समझना आसान होगा। कुछ ऐसी ही सरल सी बातें हम आपसे करेंगे जिससे कि हमारी विषय की समझ बढ़ जाए और हम उन कठिन विषयों को आसान करके समझने योग्य हो जाएं। जी, अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो बच्चों को दिखाइए और वीडियो हमारा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, प्रश्न पूछिए और हौसला अफजाई करिए, मार्गदर्शन करिए आगे बढ़ने के लिए। जी, धन्यवाद आप सभी का। आप हमारा समय, बहुमूल्य समय मैं आपका ले रहा हूं और अपने समय को भी यूटिलाइज़ करना चाहता हूं। दोनों ही मेल जोल से अगर कुछ समझ बच्चों की बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात होगी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। धन्यवाद आपका।